जय हिंद दोस्तों, देख सकते हैं 10वीं क्लास के छात्रों के लिए संस्कृत का मंथली एग्जाम का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना बाकी है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बता दिए थे, एकदम हूबहू यही है दोस्तों। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा सर जी एकदम यही है, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ। पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, पढ़ देता हूँ, फिर उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़कर आपको बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लेना। दोस्तों शाम को PDF नहीं डाउनलोड हो रहा था क्योंकि मेरे साइड में प्रॉब्लम आया था, अब डाउनलोड हो रहा है। अब आप डाउनलोड कर सकते हो, तो पहले आप लोग देखिए फिर बाद में डाउनलोड करिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 को उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। क्रमबद्ध कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस संसार में कैसे लोग सुलभ होते हैं एवं कैसे लोग दुर्लभ होते हैं। नरक के 3 द्वार कौन सा है? काम, क्रोध, लोभ, ये 3 द्वार होते हैं। लोग इसका आंसर अभी बता दिया। राम परशुराम का घर कहाँ था और वो कैसा था? तो बिहार प्रांत के बिहार में न था, बिहार में स्थित था। क्या नाम था गंगा का, हमको भी याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अपनी उन्नति चाहने वालों को क्या करना चाहिए? अपने 6 दोस्तों को त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपका दोस्तों। और नीति शूल का पाठ के आधार पर नराधम किसे कहा गया? मूल शंकर कौन थे? और उसके बाद से नीति शूल का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा जाए? ये सब क्वेश्चन पूछा गया। ये दोस्तों आपसे पूछा गया कि पंडित पाठ के आधार पर 6 दोषों का वर्णन करिए। इसमें से 3 का उत्तर देना है, 5 नंबर वाला है। और मंदाकिनी नदी के सौंदर्य का वर्णन करें। कर्मवीर कथा का सारांश लिखे। स्वामी दयानंद रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। और दत्तात्रेय चतुर्थी पत्र की व्याख्या करें। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसमें इसका सबका आंसर चलिए हम आपको बता दें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपका संस्कृत का खंड ब का लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला नंबर क्वेश्चन, क्रमबद्ध कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्रमबद्ध पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है दोस्तों। ये हमें उससे पाठ से शिक्षा मिलती है। नरक के 3 द्वार कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों दुर्गुणों के कारण जीव का पतन होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बताए हैं, ठीक है ना। राम परशुराम का घर कहाँ था और कैसा? कर्मवीर राम परशुराम था जिसका जन्म दलित परिवार में हुआ था। विपरीत परिवेश में रहकर इच्छा शक्ति एवं उन्नति की उत्कृष्ट कामना के कारण उच्च पद पर पहुंचा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। उसके बाद से मूल शंकर कौन थे? आपको पता ना, मूल शंकर जिनका जन्म मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये सब क्वेश्चन हम आपको बता दिए बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। सब वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। देख लीजिए, 12 फरवरी 1824 में गुजरात प्रांत के टंकरा में इनका जन्म भी हुआ था, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना भी किया था। ये 9 नंबर का उत्तर हो गया कि नराधम नीति शूल का पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा जाता है? जिस मनुष्य का कर्म सर्दी, गर्मी, भय, आनंद तथा उन्नति अवनीति से प्रभावित न हो उसे पंडित कहा जाता है। पंडित की कई सारा परिभाषा हो सकता है दोस्तों, आप अपने मन से इसका कई सारा परिभाषा दे सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो में आप लोग ना एक कमेंट कर दीजिए थैंक्स। सभी लोग इस वीडियो में एक कमेंट कर दीजिए थैंक्स, ठीक है ना। ओके, आप थैंक्स कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विज्ञान का चाहिए होगा अगर आपको, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, तो चैनल को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। मंदाकिनी नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में बहने वाली एक हिमालयी नदी है, ठीक है ना। ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद से यहाँ तक आपका है आंसर, यहाँ तक है। कर्मवीर कथा का सारांश आपको लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। अब आपका 14 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा था? इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिए, 24 में जन्म हुआ, 83 में मृत्यु हुआ। ओके, तो चलिए इसका सब PDF डाउनलोड करना सिखा देते हैं दोस्तों। PDF ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगा, अब कोई टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जाकर डाउनलोड करके देखिए, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप लोग गूगल ब्राउज़र ओपन करिए, हम आपको बता देते हैं। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र होगा ना, गूगल या फिर क्रोम आप ओपन करिए। सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल या तो क्रोम ओपन करिए, वहाँ से हम आपको डाउनलोड करना सिखा देते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए हमने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया, आप लोग भी ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च वाले में आना है और सर्च करना है स्टडी प्लस। क्या सर्च करिएगा दोस्तों? स्टडी प्लस लिखा सर्च करिएगा। जैसे आप स्टडी प्लस लिखा सर्च करेंगे ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको हिंदी में स्टडी प्लस लिखा हुआ लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका उर्दू हो गया, ठीक है ना। और उसके नीचे जाएगा तो ये आपका 9th का संस्कृत मिलेगा, उसके नीचे आपको 10th का संस्कृत मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये वाला आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये वाला व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा बेहतरीन ढंग से। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में क्रैश कोर्स का क्लास चलता है यूट्यूब पर और इसी ग्रुप में हम सबसे पहले शेयर करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद दोस्तों आप नीचे आइएगा तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यही तो है डाउनलोड करने का। ऑब्जेक्टिव नहीं डाउनलोड होगा, सिर्फ ओनली सब्जेक्टिव डाउनलोड होगा, ओनली सब्जेक्टिव ही डाउनलोड होगा। और आप लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना सभी लोग। ओके, तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिख दीजिए, सभी लोग कमेंट में थैंक्स जरूर लिख दीजिए आप लोग, ठीक है ना।